और जिस तरह का बयान जारी किया है वो भी कई तरह के सवाल खड़े करता है। हमारे संवाददाता कुमार आलोक हमारे साथ और ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। कुमार आलोक, जिस तरह का स्टेटमेंट कांग्रेस की तरफ से जारी हुआ है, जबकि पूरा विश्व इस वक्त हमास के कृत्य की निंदा कर रहा है, किस तरह की मानसिकता कांग्रेस की दिखाता है? देख, कल जब सीडब्ल्यूसी की जो बैठक हुई और उस बैठक में जो मुख्य मुद्दा इनका था वो जातिगत आरक्षण को लेकर के था। तमाम तरह की बातें कही गई उसके बारे में, लेकिन अंतिम में जो प्रस्ताव एक लाया गया वो रमेश चन्नीथला जो केरला कांग्रेस के बड़े नेता हैं, और प्रस्ताव में इजराइल और जो फिलिस्तीन की बीच जो टकराव चल रहा है उस पर संतोष जताया गया कि जल्द से जल्द इस मामले का समाधान हो, दोनों पक्ष मिलकर बात करें। लेकिन हमास ने जो अटैक किया, क्योंकि पहला अटैक हमास की ओर से हुआ है और हमास आतंकवादी संगठन है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन ने बैन कर रखा है, अमेरिका ने बैन कर रखा है, उसको आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है, ब्रिटेन ने आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है, लेकिन हमास के प्रति एक भी शब्द उस प्रस्ताव में नहीं कहीं आया है। दूसरी तरफ जो विपक्षी मोर्चे के और जो दल हैं, खासकर सीपीएम की अगर हम बात करें तो सीताराम येचुरी का भी स्टेटमेंट खासकर फिलिस्तीन के समर्थन को लेकर के है और इजराइल की सरकार को वहां पर दोषी माना है, और यह स्टेटमेंट उनका आया है, पोलिट ब्यूरो की तरफ से भी आया है। तो ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण कहा जा सकता है कि एक तरफ प्रधानमंत्री का जो ट्वीट आया था, इजराइल पर जो हमला किया गया था खास करके हमास के द्वारा, उस पर इजराइल उस पर दुख जताया गया था, लेकिन उसके बाद से जो अपोजिशन खासकर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, उन प्रवक्ताओं का भी कहना है कि जो इजराइल की विपक्षी पार्टियां हैं उनके लिए राष्ट्र एक है, राष्ट्र सबसे पहले, उसके बाद आपसी प्रतिद्वंद्विता बाद में है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पक्ष और अपोजिशन किस तरीके का गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। हालांकि कांग्रेस और सीपीएम को छोड़ करके अभी तक और जो विपक्षी मोर्चा के जो और पार्टियां हैं, अभी तक उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया इस युद्ध को लेकर। वो चुपचाप हैं, वो कुछ बोल नहीं रहे। लेकिन जो जिस तरीके से अब आपने देखा कि लेबनान का जो आतंकवादी संगठन है वो भी अब शामिल हो गया है, हिजबुल्लाह जिसे कहते हैं। इसके अलावा ईरान भी जो एक तरह से कट्टर राष्ट्र है वो भी हमास का समर्थन करता नजर आ रहा है। और लेकिन जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है और खासकर कांग्रेस का ये जो उनका जो प्रस्ताव आया था और उसमें हमास की निंदा नहीं किया जाना, ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल।